जाते हैं तो वो आज्ञा भंगादि दोषार्ह, आज्ञा भंग आदि दोषों के पात्र बन जाते हैं। वो 5 दोष कौन से हैं? तो बोलते हैं कि गुरु परिवार हो, मूलाचार की 151वीं गाथा में दिए कि कैसे दोष लगते हैं उनको। तो गुरु गुरु का अपवाद होने लग जाता है। कैसे अपवाद होता है? तो जैसे वहां पर संस्कृत टीका में लिखा केनायम निश्चिरो लुंचित, मतलब इनकी प्रवृत्ति के कारण गुरु के ऊपर उंगली उठाते हैं लोग और ये बोलते हैं कि किसने इसका लोच करा दिया। ऐसे मतलब असत स्वभाव वालों का किसने लोच करा दिया उन्हें, माने किन्ने इनको दीक्षा दी। गुरु का बदनाम अपवाद अपवाद होता है। फिर क्या होता है? श्रुत विच्छेद होता है। श्रुत विच्छेद का अर्थ यह है कि आगम में कहा गया है कि भाई तुम इस प्रक्रिया से अपनी चर्या करो, तो इनके कारण अपात्र होकर के भी ये अगर आचार्य तो करते हैं आर्यिकाओं का, तो इनको देख करके और लोग सब आचार्य बनने लग जाते हैं आर्यिकाओं के। तो इससे जो आगम है उसका विच्छेद हो जाता है, यानी आगम की बात खंडित हो जाती है। फिर तीसरा दोष क्या लगता है? तिक्तस्स मयिलना, तीर्थ शासन में मलिनता आती है। और मलिनता कैसे आती है? कि जो मिथ्या दृष्टि जन है, इसमें लिखा हुआ है मिथ्या दृष्टयो वदंती नमोस्तु नाम शासने एवं भूता सर्वे प्रीति। ये नमोस्तु नमोस्तु करने वाले दिगंबर साधु होते हैं, इनके धर्म शासन में सारे ऐसे ही रहते हैं बोले। यानी एक की गलती के कारण सब साधुओं की आलोचना होती है एकल विहार करने। एकल विहार के लिए इसमें लिखा हुआ है, और वही 5 दोष उधर भी बताया है। आर्यिकाओं का आचार्य बनने पर पात्रता के बिना, एकल विहार में भी पात्रता के साथ एकल विहार करो तो हानि नहीं है, पर उसमें संगणन आदि भी पात्रता के अंतर्गत गिनाए गए। और इधर आर्यिकाओं के आचार्य की भी जो पात्रता बताई है वो हो तो आचार्य बनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न हो तो यही 5 दोष लगते हैं। तो जिन शासन की लोग आलोचना करने लग जाते हैं और जड़ता जड़ता आ जाती है, मिथ्यात्व का उदय हो जाता है। फिर और भी उसके साथ आनुषंगिक और भी दोष बताए हैं। आकुलताएं आ जाती है, स्वभाव बिगड़ जाता है और पार्श्वस्थ जैसी प्रवृत्तियां होने लग जाती है, सब दुनिया भर की बातें हो जाती है। तो एकल व्यवहार में जो दोष है वही दोष यहाँ पर भी बताया। वही बात लिखी आज्ञा भंगादि दोषार, आगम की आज्ञा भंग करने का जो दोष होता है वो इनको लगता है। अब इसके बाद आर्यिकाओं की समाचार नीति का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। मूलाचार में भी इस प्रकरण का उल्लेख है। श्लोक 81। लज्जा विनय वैराग्य सदाचरित भूषिते आर्याव्राते समाचार संयतेष्वेव किंत्विह। लज्जा, विनय, वैराग्य और सदाचार, इन 4 गुणों से भूषित जो आर्याव्रात अर्थात आर्य का संघ है, उनमें जो समाचार है वह संयतेषु इव, संयतों में जैसा समाचार है वैसा ही है। किंतु इह, किंतु, अब ये किंतु शब्द जहां पर आता है उसमें थोड़ा जो अंतर है वो परिलक्षित होता है। क्या कह रहे हैं कि संयमियों जैसा, मुनियों जैसा ही पूरा आर्यिकाओं का समाचार क्रम है, किंतु इह, इनमें द्याद्याः समं वसन्त्यार्या
गृहस्था शंकराश्रये तद्गृहानति दूराति समीपे वद्यवर्जिते। आर्यिका दो को आदि लेकर, यानी कम से कम दो, फिर 3 4 आदि जितनी भी हैं, आदि लेकर आर्या समम वसंती, एक साथ ही निवास करती हैं, अलग अलग निवास नहीं करती हैं। और कहाँ निवास करती हैं? तो बोलते हैं गृहस्था संकराश्रय, जो आवास गृहस्थों से मिश्रित न हो, उस आवास में निवास करती है। और कहीं दूर वन आदि में जो वसति का है वहां निवास कर सकती है क्या आर्यिका? तो बोल रहे नहीं। तब गृहान नति दूर आती समीपे अवध्य वर्जित है, पाप रहित ऐसे स्थान पर वो निवास कर सकती हैं जो गृहस्थों के घर के न तो अति दूर हो और न ही अति समीप हो, यानी गृहस्थों के एकदम पास में भी नहीं रह सकती हैं और गृहस्थों से ज्यादा दूर भी नहीं रह सकती हैं। ऐसे स्थान पर आर्यिकाओं का निवास होता है। और भिक्षा की प्रवृत्ति बता रहे आर्यिकाएं कैसे आहारचर्या करती हैं। मौनी नाटन्ति भिक्षार्थं वृद्धार्यांतरिता गृहान अन्योन्य परिरक्षानुकूल वृत्तिपरायणाः। भिक्षा के लिए मौन पूर्वक भ्रमण करती हैं, लेकिन कैसे करती हैं? तो बोलते हैं कि वृद्धार्यांतरिता, यदि वे वृद्ध नहीं है तो फिर अपने आगे और पीछे वृद्ध आर्यिकाओं को रख करके आहारचर्या को निकलेंगी, यानी सामने भी एक वृद्ध आर्यिका होंगी और पीछे भी एक वृद्ध आर्यिका होंगी, और बीच में जो वृद्ध नहीं है वो आर्यिका आहारचर्या को निकलेंगी। और गृहान, वो गृहस्थों के यहाँ जाएंगे आहारचर्या के लिए। अन्योन्य परिरक्षानुकूल वृत्ति परायण, लेकिन कैसे करेंगे? वो एक दूसरे की रक्षा के अनुकूल प्रवृत्ति में परायण होकर के आहार के लिए निकलेंगे, एक दूसरे को बचाते हुए निकलेंगे, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए निकलेंगे। अन्यदावश्य गंतव्यम धर्म कार्यम गृहेस्ति चेत गणिन्यादेशतो यान्ति व्याद्याः सार्धं न चान्यथा। अन्यदा, किसी और समय पर, अवश्य गंतव्यम धर्म कार्यम, कोई अवश्य जाने योग्य धर्म कार्य आ पड़े, किसी अन्य प्रसंग पर यदि आर्यिका को गृहस्थ के यहाँ धर्म कार्यवश जाना पड़े, तो गृहे अस्ति चेत, यदि कोई धर्म कार्य हो किसी के घर पर, कोई विधान हो, कोई संलेखना हो, कोई ऐसी मरण जैसी स्थिति बन रही हो, या कोई उद्बोधन देना हो, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तब यदि ऐसी स्थिति बनती है तो गणिन्यादेश तो यान्ति, गणिनी के आदेश पूर्वक ही जा सकती हैं। और जाएंगी तो कैसे जाएंगी? द्वाद्याः सार्धम, दो आदिक साथ में मिलकर जाएंगे, अकेली नहीं जाएंगी। न चान्यथा, अन्यथा नहीं जा सकती, दो आदिक हो तो जा सकती है। इसके बाद क्या है? नमन्ति सूर्योपाध्याय साधूनार्या यथाक्रमं पंच षट सप्त हस्तांत रालस्थाः पशुशय्यया। शय्यया में विसर्ग नहीं है, वो भूल से छप गया। तो सूरी यथाक्रमं आर्याः, सूरी उपाध्याय साधून नमन्ति, आर्यिकाएं क्रमशः आचार्य की, उपाध्याय की और साधु की वंदना करके फिर जो नमस्कार करती हैं। जी,
तो ये बोलते हो आचार्य को 5 की क्यों, उपाध्याय को 6 क्यों, संत को 7 तो दिन में सब उतना ही अंतर होना चाहिए। अभी पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। कम क्यों, कम ज्यादा बताते हैं। तो सूरीन पंच हस्तांतरालस्थाः, 5 हाथ के अंतराल पर स्थित हुई आर्यिकाएं आचार्य को नमस्कार करती है, आचार्य की वंदना करके नमस्कार करती हैं। और उपाध्यायों की वंदना षट हस्तांतरालस्थाः, 6 हाथ के अंतराल पर स्थित होकर के करती है। और साधुओं की वंदना 7 हाथ के अंतराल पर स्थित होकर के करती है। लेकिन कैसे करती है? पशुशय्या, पशुशय्या कहते हैं गवासन, गवासन पूर्वक ही करती है। अब आचार्य गुलाब भूषण महाराज जी का प्रश्न था कि जब आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही निर्ग्रंथ साधु की श्रेणी में आते हैं, दिगंबर मुनि होते हैं तीनों, तो इन तीनों में ये अंतराल क्यों रखा गया है, भिन्न भिन्न अंतराल क्यों रखा गया है? तो ये प्रश्न मैंने पूछा कोई उत्तर देता नहीं, कोई एकदम इसका उत्तर बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है शास्त्र में। हम आपको बताएं कि ये जो दूरियां हैं उसका कारण है कि आचार्य की वंदना करके आर्यिकाएं प्रायश्चित की याचना कर सकती हैं और अपनी चर्या विषयक प्रश्नों का समाधान करती है। तो ये 2 कार्य जो हैं अधिक दूरी से नहीं हो सकते हैं। और उपाध्याय के पास आगम के समाधान लेती है और साधु के पास क्षेम कुशल पूछती हैं। और फिर साधु से जो भी साधु अगर कोई उनको धर्मोपदेश देना चाहे तो धर्मोपदेश दे सकते हैं, तो उसमें निकट आने की आवश्यकता नहीं होती उतनी। तो तीनों की दूरियों में इतना अंतर है। आचार्य के पास जो प्रायश्चित लिया जाता है, तो प्रायश्चित दूर से लिया जाता है, एक से एक पर प्रायश्चित दूर से लेंगे तो फिर थोड़ी आवाज तो ऊंची उठाने, एक हाथ का अगर अंतराल कम होता है तो आवाज अपन कम करके बोल सकते हैं। एक ये विकल्प रख रहे हैं हम आपके सामने। और फिर अपनी चर्या के बारे में कोई बात पूछनी है या फिर अपने दोषों की आलोचना करनी है, तो वो आलोचना आर्यिका अकेली तो करेंगी नहीं, या तो वहां पर आचार्य उपाध्याय बैठेंगे तो करेंगी, या आचार्य और कोई साधु होंगे जो परिपक्व प्रौढ़ साधु है जिनको आचार्य बैठने की अनुमति देंगे वो, या फिर आर्यिका अपने साथ एक आर्यिका को या लेकर के आएंगी या गणनी माता जी को लेकर आएंगी, तभी वो चर्चा होगी। क्योंकि एक एक में तो चर्चा मना है। तो फिर अंतर तो होगा ही होगा ना, क्योंकि आचार्य देखो महाराज जी, यही तो अभी हमने उत्तर दिया कि जो गूढ़ बात करनी है वो उपाध्याय से और साधु से नहीं करनी है। जो गोपनीय चर्चा है ना वो केवल आचार्य श्री से करनी है, और इसलिए दूरी कम होना आवश्यक है। और दूसरी बात कि जैसे जैसे गुणों में वृद्धि होती है, देखो जिनने पाठन कराने का गुण जिनके पास है वो उपाध्याय है, तो गुणों में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे ये दूरियां घटती है। ये भी एक बात है। तो अपन पहले तो ये देख लें कि तीनों के पास वंदना तो करनी है उनको, पर वंदना पूर्वक और भी आगे जो घटनाक्रम होने वाला है, अकेली वंदना करके आर्यिकाएं लौट सकती हैं चाहे तो, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि वो तुरंत वंदना करके वापस लौट जाएं। हो सकता है उनका कोई धर्म ध्यान में कोई साधन बनने योग्य कोई प्रश्न बात को लेकर के सभी
उसका हम बता रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आर्य का साथ परस्पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका समाधान बहुत सरल है महाराज। अभी हम बताते हैं, पूरे आगम से हम पूरी बातें बताते हैं। ये सारी बातें हमारे अंदर पहले से ख्याल में है, जो आप पूछ रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल इसका पूरा यहाँ पर सब कुछ रख देंगे आगम। तो पहली बात तो अपने को ये निश्चित करना है कि वंदना पूर्वक ही इन तीनों परमेश्वरियों से आर्यिकाओं का वार्तालाप शक्य है। बिना वंदना के वार्तालाप करेंगे क्या? जैसे मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक पूजा सब करने के बाद में फिर अपन जाप और स्वाध्याय करते हैं। ऐसे सीधे जाकर थोड़ी स्वाध्याय किया जाता मंदिर में। तो इसी तरह ये भी तीन परमेष्टि हैं, वहां स्थापना रूप है और ये भाव निक्षेप से। तो इनके पास जाकर आचार्य वंदना की आपने, और आचार्य वंदना करके आपने नमोस्तु किया, नमंती लिखा है इसमें। तो नमस्कार जो थे वंदना बिना तो नहीं किया, वंदना पूर्वक किया है। तो वंदना में अगर आचार्य जो है, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, अगर वे सिद्धांत के पाठी आचार्य हैं, और सिद्धांत की परिभाषा इसमें दी है श्रुतस्कंद ग्रंथ में, धवला, जयधवला, माधव, इन तीनों के अगर वो पाठी आचार्य हैं तो फिर तीन भक्ति पूर्वक वंदना करेंगे। आर्यिका को लेकर सारे लोग तीन भक्ति करेंगे उनकी। कौन सी तीन? सिद्ध, श्रुत और आचार्य। और यदि इन तीन ग्रंथों के वो अध्येता नहीं है, पाठी नहीं है, तो फिर वो दो भक्तियों के साथ वंदना करेंगे। कौन सी दो भक्तियां? सिद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। ज्ञानवर्ण का क्षयोक्षम भिन्न भिन्न होता है, कोई बात नहीं, पर आचार्यत्व की क्षमता दोनों के पास है। संघ का संचालन करने में दोनों कुशल है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बात हुई। अब आचार्य महाराज के पास आर्यिका गई है वंदना करने, तो वंदना के उपरांत वो अपनी चर्या के विषय में कोई प्रश्न पूछ सकती है। कोई उनको समस्या आ रही है और वो अनुभवी आचार्य, उन्होंने कईयों का समाधान किया होगा। क्योंकि ये पहले ही कह दिया है कि आर्यिकाओं के जो आचार्य होते हैं वो साधारण आचार्य नहीं होते, वो रोते हुए को प्रसन्न करने में समर्थ होते हैं। अप्प कुच्चो लिखा ना, ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको प्रसन्न करना जानते हो। तो वो उनके समाधान करेंगे, और उनको वो बात किसी और को नहीं सुनने देना है। कई ऐसी समस्या होती है पर्याय जनित, तो वो किसी और को नहीं सुनाना है, तो वो पास जाकर ही तो बैठेंगे ना, वो कैसे दूर बैठ सकती है? और उसकी मर्यादा बताती है, 5 हाथ की दूरी पर बैठो। प्रायश्चित लेने की दूरी भी यही है। आप देखिए ना, प्रायश्चित का जहाँ विधान आया है, तो प्रायश्चित कितनी दूर से फिर आजकल जो मुनि है ना, आचार्य ने कुछ है बड़ा संघ बना दिया, संघ बना करके उनका क्रिया कैसी हो? वो मार्ग नहीं है महाराज जी। मार्ग नहीं है तो फिर उसको पर मतलब कई बार इस काल में, पंचम काल की बात है, आप देखेंगे कि अंत में केवल एक मुनि और एक आर्यिका रहेंगे। तो क्या अपन उनको मुनि में नहीं गिनेंगे? जो वीरांगज मुनि होंगे, और आर्यिका माता जी कौन सी होंगी? फल्गुश्री। तो ये जो भी हैं, इनको भी भावलिंगी कहा गया है, और सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले बताया, सल्लेखनाधारी बताया। तो वो काल की परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कभी। मार्ग भले भी जो बता रहा है मूलाचार्य, उसकी आज्ञा का पालन जिस काल तक शक्य है उस काल तक तो करेंगे। फिर देखिए, ये जो धर्म तीर्थ का विच्छेद होगा, वो महावीर स्वामी के 21,000 वर्ष बाद तक चलेगा धर्म तीर्थ, और फिर विच्छेद होगा। लेकिन श्रुत तीर्थ का विच्छेद कब होगा, यानी आगम का विनाश कब होगा? तो 20,317 वर्ष होंगे जब महावीर शासन के, तो 20,317 वर्ष में आगम का विच्छेद हो जाएगा। तिलोक पंडित में गाथा है। प्रलय होने से पहले 3-3.5 साल पहले नहीं, प्रलय तो छठे काल के अंत में होगा, ये तो पंचम काल के अंत की बात चल रही है। हाँ, तो प्रलय को तो बहुत समय, प्रलय तो छठे काल के अंत में होगा। अंतिम 7 सप्ताह का होता है प्रलय। नहीं, पंचम काल का अंत नहीं, पंचम काल का अंत तो अभी 21,000 वर्ष में हो जाता है। हाँ जी, नहीं, ये अपन नहीं कहते कितने बीत गए, क्योंकि इस विषय में मतभेद आचार्यों में।
पांच मत है, पांच मत है उसमें, आचार्यों के 5 मत है। तो अपन कैसे निर्णय कर लें? अब जिनने कर लिया उनने कर लिया, वो भले मानते रहे 2500 वर्ष 2500 वर्ष मान रहे वो, तो उनकी इच्छा। महावीर निर्वाण इन लोगों ने किया है। अपन आगम में कहीं भी देखो तो मिलेगा क्या ऐसा? आगम में 5 मत दिए हैं महावीर निर्वाण के। तो ये जुगल किशोर मुख्तार जी ने एक पुस्तक लिखी थी और तार्किक लिखी थी, तो वो सबको मान्य हो गई, तो 2500 हो गया। और अगर तिलोई पंडित से देखो तो 1500 नंबर की जो गाथा है तिलोई पंडित में, उसमें बताया कि प्रति वर्ष मनुष्यों की आयु का क्षय कितना होगा, उसमें बताया हुआ है 21,000 वर्ष में प्रति वर्ष मनुष्यों की आयु का क्षय कितना होगा। उसमें बताया कि चौथे काल में जैसे विषम था वो, जैसे नेमिनाथ भगवान की 1000 साल की आयु थी, पार्श्वनाथ भगवान की 100 साल की आयु थी, तो 83,750 वर्ष में 100 साल की आयु रहेगी 1000 से। और फिर महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु थी, और श्रेणिक राजा की 120 वर्ष की आयु थी। तो पंचम काल के अंत में 120 वर्ष की आयु बताई, चौथे काल के अंत में 120 वर्ष की आयु बताई थी, उत्कृष्ट आयु। ठीक है, परम आयु लिखा है उसमें। और उसके बाद उस परम आयु में से पंचम काल के अंत में 20 वर्ष परम आयु रहेगी, और छठे काल के अंत में 16 वर्ष परम आयु रहेगी। तो छठे काल में 21,000 वर्ष में 4 वर्ष की आयु कम होने वाली परम आयु, और पंचम काल में 100 वर्ष आयु कम होने वाली। 120 में से 20 रहेगी, तो पंचम काल के अंत में 100 साल कम हो जाएगी आयु। 120 में से 100 कम होगी तो 20 बचेगी। तो उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया, गणित का सूत्र दिया कि प्रति वर्ष कितनी आयु घटेगी। पंचम काल में समान क्रम चलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा घट जाए फिर बाद में कम घट जाए, ऐसा नहीं है। इस समान रूप से प्रति वर्ष उतनी ही आयु घटेगी सबकी। तो वो एक गणित का सूत्र है। और दूसरी बात ये है अवगाहना। अवगाहना पंचम काल के प्रारंभ में अर्थात चतुर्थ काल के अंत में एक मत के अनुसार 3 हाथ है, दूसरे मत के अनुसार 3.5 हाथ है। दोनों मत दिए हैं तिलोई पंडिती में। और पंचम काल के अंत में नहीं, पंचम काल के प्रारंभ में नहीं, पंचम काल के अंत का ही बता रहे हैं ये भूल से हमें प्रारंभ में निकल गया। ये पंचम काल के अंत में 3 या 3.5 हाथ, ऐसे 2 मत है। और पंचम काल के प्रारंभ में महावीर स्वामी की जो ऊंचाई थी 7 हाथ, वो वहां की ऊंचाई है। तो 7 हाथ से 3 हाथ तक के आना है, यानी 4 हाथ की ऊंचाई घटेगी 21,000 वर्ष में। ये एक क्रम चलेगा। तो अभी वर्तमान में अपन अगर इन 2 गणित के ये सूत्र हैं अपने पास, 2 गणित के साधन है अपने पास, वर्तमान में अपन देख लें मनुष्यों की क्या स्थिति है। तो 2500 वाली बात विचारणीय हो जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि महावीर स्वामी के समय 16 करोड़ जैन थे, आज 50 लाख है। हम आपको त्रैराशिक बता रहे हैं कि अगर 2500 वर्ष में 16 करोड़ से 50 लाख रहते हैं तो शून्य होने में कितने वर्ष लगेंगे बताइए, गणित से बताइए। 17,500 वर्ष चल सकता है क्या ये शासन? और अवसर्पिणी काल है, इसका भी ध्यान रखना है। जो ह्रास हुआ है वृद्धि नहीं हो सकती अवसर्पिणी में। हुंडावसर्पिणी में वृद्धि हानि वृद्धि हानि होती है, थोड़ी सी और थोड़ी होती है, मतलब कुल मिलाकर तो ह्रास ही होना है। ये सारी बातें विचारणी है महाराज, इसलिए अपन एकदम से निर्णय नहीं देते, क्योंकि हमारे सामने तिलोई पंडित की 4 गाथाएं, धवला की 3 गाथाएं, उनमें से 2 गाथाएं एक जैसी है। तो 4 गाथा तिलोई पंडित की और धवला की 1 गाथा,
इनको मिला लो तो 5 मत है। वीर निर्वाण की 5 तिथियां दी हुई है कि महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद शक राजा कब उत्पन्न हुआ था, तो 5 मत दिए हैं। अब इन 5 मत में से आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं एदेषु एकेण सच्चेण होदव्वम, इनमें से एक ही सच्चा हो सकता है, क्योंकि महावीर स्वामी 5 बार निर्वाण नहीं जा सकते, तो उनने 3 गाथाएं दी, तो 3 बार निर्वाण नहीं जा सकते, तो एक ही सच्चम होदव्वम तम जानियूण वक्तव्य, उसको जानकर ही कहा जा सकता है, बिना जाने नहीं कहा जा सकता। तो हमने संग्रह करके 3 गाथाएं दे दी आपके सामने। यति वृषभाचार्य महाराज ने 4 गाथाएं दे दी। लेकिन अब क्या करें कि आज का काल ऐसा है कि विद्वानों को इतना अधिक विश्वास है एक मत पर कि उस मत पर उन्होंने बहुत सारे आधार भी देखे हैं, तो उनको उन आधारों पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल 2500 वर्ष वाला मत बिल्कुल प्रामाणिक है। दोनों ग्रंथों में 2500 वाला मत दिया हुआ है, और दोनों ग्रंथों में एक और अवधि का मत भी दिया हुआ है। तो उन्होंने निर्णय कर दिया। एक शुल्लक महाराज जी थे जिन्होंने बोला कि नहीं 2500 वर्ष नहीं हुए, उससे कम वर्ष में। उन्होंने जो सबसे न्यूनतम अवधि बताई है वीर निर्वाण की, उस मत को स्वीकार करके एक पुस्तक प्रकाशित की थी उस काल में, जब ये वीर निर्वाण का वो चल रहा था ना। क्या था कि वीर निर्वाण की बात अजैनों के द्वारा प्रारंभ हुई थी। वो अजैन लोग ये कह रहे थे, जैनेतर बंधु, कि हमारे यहाँ हमें श्री कृष्ण जी का काल हम लोगों ने निकाल लिया, श्री राम का काल हमने निकाल लिया, हमारे पास सब काल है, तुम्हारे पास जैनों के पास क्या है, महावीर का कौन सा काल है बताओ। तो जैनों को जवाब देना आवश्यक था, तो फिर 2500 वर्ष के वो पूरा महोत्सव मना लिया उन्होंने बड़े धूमधाम से कि महावीर स्वामी को 2500 वर्ष। विद्यानंद जी भी मानते थे, वो भी मानते थे 2500 वर्ष, अधिकांश लोग मानते थे। तो अब ये तो बिल्कुल शून्य से भी कम प्रतिशत लोग इन 5 मतों के बारे में जानकारी रखते हैं। जानकारी तक नहीं है कि 5 तिथियां दी हुई, 5 अवधियां दी हुई महावीर निर्वाण की, ये एक बात थी। हाँ, तो निर्णय अभी हम तो अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे, जरूर हमने एक अनुमान जरूर लगाया कि ये हो सकता है, पर निर्णय नहीं दे सकता। किसी ने कम नहीं हो सकता, 2500 से तो ज्यादा ही होगा पक्के में, 2500 से तो कम नहीं हो सकता। एक मत के अनुसार अभी 2400 वर्ष हो रहे हैं, दूसरे मत के अनुसार 2500 वर्ष हो रहे, 2500 से ऊपर हो गया, और तीसरे मत के अनुसार और ज्यादा हो रहे हैं, लगभग 9000 के आसपास हो रहे हैं, 9000 के आसपास हो रहे हैं, और चौथे मत के अनुसार 11000 के आसपास हो रहे हैं, और 5वें मत के अनुसार 16000 के आसपास हो रहे हैं। जैन पूरे गाथा 5 गाथा है, तो ये आयु और उगाना एकमात्र अपने पास आधार है। और आज जो जैनत्व की दशा अपन देख रहे हैं विश्व में, ये जो फॉरेन के जो 24 टीचर्स हैं, शेरिल रिचर्डसन, लीसा निकोल्स, विल हैरिस, और ये जैक कैनफील्ड वगैरह बड़े बड़े जो टीचर्स हैं दुनिया के, इनमें एक को भी महावीर भगवान का नाम नहीं पता। कितनी शर्म की बात है जैन समाज के लिए। डॉक्टर वाइन डायर वगैरह, सबको यहाँ अपनी चिंता है, पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना तो कोई सोच ही नहीं रहा है। अभी हम पूरे उनके नाम बता सकते हैं सबके, मैरी डायमंड वगैरह, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं दुनिया के, एक को भी नहीं मालूम महावीर भगवान कौन है। नहीं, जैन नहीं, काय को जैन होंगे, ये विश्व के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। ये अपन अपने संकुचित दुनिया में जी रहे ना, अपने को कुछ पता ही नहीं, उनको ही मालूम है। और अपन ने क्या प्रभावना की जैन धर्म की कि किसी को पता ही नहीं है कि महावीर भगवान कौन थे। आपस में लड़ने में किया 13-20
आवाज नहीं। देखिए इसमें महाराज जी जो अभी बात हमने कही थी ना, वही बात आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी हुई है मूलाचार में। तो ये लिखा उन्होंने, आचार्य के पास 5 हाथ दूर क्यों बैठती है? आलोचना करने के लिए। उपाध्याय के पास 6 हाथ दूर क्यों बैठती है? अध्ययन करने के लिए। मुनि से 7 हाथ दूर क्यों बैठती है? स्तुति करने के लिए। ये बात है। तो ये दूरियां जो है प्रयोजनवश है, इसका शील से कोई लेना देना नहीं। जो लोग इसको शील के साथ जोड़ते हैं, उनकी अबोधता को प्रमाणित करने के लिए हम आपके सामने एक बात रखते हैं कि देखो देखो हम महाराज एक बहुत युक्तिपूर्ण बात कर रहे हैं आपके सामने कि यदि शील के कारण ये दूरियां बताई जा रही हैं, तो फिर गुणों की वृद्धि के साथ दूरी की हानि हो रही है। दूरी क्यों? नहीं, हम आप ये विचारने की बात है महाराज। देखिए साधु परमेष्ठी से 7 हाथ दूर है, उपाध्याय परमेष्ठी से 6 हाथ दूर है, आचार्य परमेष्ठी से 5 हाथ दूर है, तो अरहंत परमेष्ठी से कितनी दूर रहेंगे? तो गुणों की वृद्धि से दूरी की हानि हो रही है। और अब साधु से यदि 7 हाथ दूर है, तो एलक से कितने हाथ दूर होंगे? 8 हाथ से कम होगी दूरी। अब वहां तो बंधना वंदना की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप शील के माध्यम से दूरी का निर्धारण कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं उनसे हमारा प्रश्न है कि अब आप अगर शील के माध्यम से इसको विभाजित करना चाहते हो, तो आप स्वयं बताइए कि एलक से कितनी दूर होंगी। जब मुनि से 7 हाथ दूर है, तो एलक से दूरी अधिक होगी या कम होगी? अधिक होगी। तो एलक से 8 हाथ दूरी अपन सपोज कर लेते हैं, एक अपन कल्पना कर लेते हैं कि चलो 8 हाथ दूर। फिर क्षुल्लक से नहीं, 10 इतना झटका नहीं दे। वस्त्र में अंतर है, मुद्रा में देखने में समझ में आता है कि वो एलक है और ये एक क्षुल्लक है, तो एक हाथ और बढ़ा लो, 9 हाथ दूरी होगी। फिर ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी से 10 हाथ दूरी, और फिर गृहस्थ से 11 हाथ दूरी, और वो भी गृहस्थ जैन गृहस्थ हो तुम, और अजैन से 12 हाथ दूरी, और व्यसनी से। तो पुल कैसे क्रॉस करेंगे बिहार के समय, ये बता दो आप, बस समझ इतना ही समझना है कि जब पुल क्रॉस करते समय शहर से बिहार करना है तो कैसे करेंगे? तो ये सब अतिरेक है, क्या है कि अपने मन के विकार हैं जो आप ये सब उल्टा सीधा सोच रहे हो। ऐसा कुछ कहीं शास्त्र में आया नहीं। ये एक अनुशासन है वंदना का। इसमें अगर आप ये कह सकते हो कि इतनी दूरी बताइए, तो फिर वो चरण स्पर्श नहीं कर सकती। अभी चरण स्पर्श करने का वर्णन हम आपको बताते हैं यहीं से मूलाचार से। आप अभी एकदम निर्णयात्मक स्थिति पर उतावली मत करो पहुंचने की। अभी हम इसमें बता रहे हैं ना मूलाचार में, ये आलोचना और वंदना करने की दूरी बता रहे हैं। और उसके बाद की जो स्थिति है वो अपन पढ़ते हैं ना, तत्वार्थ राजवार्तिक में दिया हुआ है कि आर्यिका क्या करती, कैसे वंदना करती, साधु कैसे उनके वो करती है, नमस्कार कैसे करती है, तत्वार्थ वार्तिक में दिया हुआ है। और अगर कोई ये सोचता है कि आर्य का पैर छू लेगी तो फिर साधु भ्रष्ट हो जाएंगे, तो वो साधु उनकी दीक्षा ही बेकार हो गई। जब सुदर्शन मुनि को 3 दिन तक उस वेश्या ने अपनी चित्रशाला में बंद करके उस पर सब प्रकार के उपसर्ग कर लिए, तो भी उनका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ। और यहाँ पैर छू लेने से ब्रह्मचर्य अगर नष्ट हो जाए, तो फिर वो साधु का है क्या? ये बात सोचने की। तो अभी अपन यहां देख रहे हैं कि इतनी दूरी बताई है,
और उसका उद्देश्य भी बता दिया। उसका उद्देश्य शील से कदापि संबंध नहीं रखता है, सीधी सी बात। और पशवर्ध शैया का अर्थ गवासनी नहीं वो बंधन थे, ये लिखा है कि आर्यिकाएं गवासन पूर्वक ही वंदना करती है, ऐसा लिखा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके पूर्व में ये जो गाथा थी, मूलाचार की गाथा 195 है। 193 नंबर गाथा में देखिए कि आर्यिकाएं साधुओं के पैर छू सकती है कि नहीं छू सकती है। जिन जिन ने मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि हमने तो पढ़ा है, हमें तो कुछ ऐसा नहीं, वहां कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ठीक है भाई, आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात, हम प्रणाम करते हैं आपके अध्ययन को, उसकी जय हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अध्ययन करते समय अपन अपनी धारा में पढ़ जाते हैं तो कुछ चीजें अपनी समझ में नहीं आती। अब आप एक बार दोबारा सुन लीजिए उस गाथा, आपने पढ़ा होगा मूलाचार, फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं आचार्य। तो बोल रहे हैं, रोदन नावण भोयण पैणम सुत्तंच छप विहारंभे विरदान पाद मक्खण धोवण गेयम चणय कुज्जा। आर्यिकाएं क्या क्या नहीं कर सकती, कौन से कार्य आर्यिका नहीं कर सकती, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, रोदन, रो नहीं सकती आर्यिकाएं। और क्या नहीं कर सकती? नावण, किसी को नहला नहीं सकती। और वो क्या, नहलाने का कार्य जो होता है वो दीदी लोग करती होंगी, उस समय का रहता है ना कुछ। चतुर्थ इसमें आ रही है गाथा, एक श्लोक आने वाला है, सब भी आ ही रहा है। तो वो जो स्नान होता है ना, वो आर्यिका को स्नान नहीं कराती, वो ब्रह्मचारिणी दीदी कराती। तो नावण स्नान नहीं करा सकती, भोजन पैण भोजन नहीं पका सकती आर्यिका। और क्या नहीं कर सकती? सुत्तम कपड़े नहीं सिल सकती, और सूत नहीं काट सकती। धागे वगैरह सूत काटे जाते हैं ना, वो कार्य आर्यिका के लिए वर्जित है। और 26 आरंभ, 6 प्रकार के आरंभ भी नहीं कर सकती आर्यिका। कृषि, असी, मछी आदि 6 प्रकार की आजीविकाएं नहीं कर सकती। और क्या नहीं कर सकती? तो बोले विरदान पाद मक्खण, मुनियों के पैरों की मालिश नहीं कर सकती। और क्या नहीं कर सकती? विरदान पाण पाय धोबन, मुनियों के पाद प्रक्षालन नहीं कर सकती। गेयम चण कुज्जा, और गाने वाने नहीं गा सकती। स्तोत्र पाठ भजन वगैरह गाने में कोई आपत्ति नहीं, पर ऐसे कोई दूसरी चीजें, वैश्विक जो गीत होते हैं वो नहीं गा सकती। हाँ, वो नहीं गा सकती। तो अब इस गाथा से क्या अर्थ निकल रहा है? इसमें कहीं लिखा है कि मुनि के चरण नहीं छू सकती? एक मिनट महाराज जी, 2 क्रियाओं का निषेध किया है, और नाम लेकर 2 क्रियाओं का निषेध किया है। मुनियों के पैरों की मालिश नहीं कर सकती, मुनियों के पैर धुलवा नहीं सकती। 2 बातों का निषेध किया ना गाथा में। मुनियों के पैर नहीं छू सकती, इतना और नहीं लिख सकते थे क्या आचार्य महाराज? क्या सिद्ध हुआ इससे? इससे ये सिद्ध हुआ कि आर्यिकाएं ये 2 क्रियाएं नहीं कर सकती। चरण स्पर्श करने में कोई आपत्ति नहीं है, और चरण स्पर्श करने में आपत्ति नहीं है, इसकी पुष्टि हम आपको राजवार्तिक से करके बता रहे हैं। यहाँ पर इस गाथा से तो ये बात सामने आ गई कि पैरों की मालिश नहीं कर सकती है और पैरों को धुलवा नहीं सकती। अगर स्पर्श का निषेध होता तो ये 2 बातें लिखने के बदले एक ही बात लिख देते। नहीं आ रहा समझ में? कितना सरल होता है, स्याही बचती कि नहीं। अगर एक बात लिख देते कि पैर नहीं छू सकती, तो स्याही बचती कि नहीं? ये अनर्थ दंड का दोष क्यों लगाया उन्होंने? 2 बातें निषेध करके उनने एक बात का निषेध करके काम निपटा देते, 2 बातों का निषेध क्यों किया?
इसका समाधान एक ही हो सकता है कि वो बात निषिद्ध नहीं थी इसलिए निषेध नहीं किया, जो निषिद्ध थी उसको यहाँ पर उल्लिखित किया। कौन सी बातों का निषेध किया? अब दो बातें हमने कई बार बता दी हमने गाथा का अर्थ करते हुए, एक तो मालिश नहीं कर सकती और एक पैर नहीं धुलवा सकती। पैर नहीं छू सकती ऐसा नहीं लिखा है, और नहीं छू सकते ऐसा लिख देते तो फिर मालिश और पैर धुलवाने का तो बात तो वो तो थी नहीं, वो तो दूर से ही छूट जाती। अगर स्पर्श का निषेध होता तो मालिश और फिर पैर धुलवाने का निषेध तो बहुत दूर से हो जाता है। धुलवाने की बात कह रहे हो, मूल गाथा प्राकृत में है। प्राकृत मूलाचार 193 गाथा का अर्थ आप कोई भी आचार्य से पूछो, प्राकृत गाथा बोल रहे हैं। अभी तो बोली थी हमने, रोदन नावण भोय पैणम सुतम च छव विहारंभे वेदान पाद मक्खन धोवण गेयम चणय कुज्जा। नहीं, एक मिनट महाराज जी, पैर को छुए बिना नहीं धोया जाता। पैर को छुए बिना धोया जाता है क्या? धोने का अर्थ क्या होता है? ये धारा जो करना होती है, ये धारा करना धोवन नहीं है। प्रक्षालन का अर्थ धोवन होता है, पाद प्रक्षालन। प्रक्षालन का अर्थ धारा करना नहीं होता है, प्रक्षालन का अर्थ धोना होता है। कभी भी जिन प्रतिमा का प्रक्षालन नहीं किया जाता, और प्रक्षालन शब्द का प्रयोग करना भगवान का अनादर है। भगवान का तो अभिषेक होता है क्योंकि भगवान पवित्र है। प्रक्षालन तो जहां धूल आदि हो उन चरणों का किया जाता है। भगवान का प्रक्षालन कैसे हो सकता है? भगवान तो निर्मल है। और आप नंदीश्वर देव पे देखिए, देवों के विमानों में भी जो अभिषेक होता है वो धूल साफ करने के लिए होता है। सवाल ही नहीं उठता। और न यहाँ पर धूल साफ करने के लिए अभिषेक किया जाता है। जिनकी ये धारणा है कि अभिषेक स्वच्छता के लिए किया जाता है, उनको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। जहां धूल नहीं है वहां फिर अभिषेक क्यों करें? अगर धूल स्वच्छता के लिए किया जाता है, अभिषेक अगर स्वच्छता के लिए किया जाता है, तो फिर नंदीश्वर देव में अभिषेक की क्या आवश्यकता है? स्वर्गों में अभिषेक की क्या आवश्यकता है? है ही नहीं। तो ये क्या है कि अपनी अपनी धारणाओं की पुष्टि के लिए लोग कुतर्क करते हैं, और जिनको आगम का ज्ञान है उनके सामने वो टिक नहीं पाते। और अभिषेक के विषय में एक चर्चा और आ रही है कि दिगंबर आमनाय की अनिवार्य क्रिया नहीं है अभिषेक। अभी आजकल ये थोड़ी चर्चा गर्म हुई है 2-3 सालों में, जबकि वीरसेन आचार्य महाराज ने अभिषेक के बिना पूजा असंभव बताई है। अणुवत्ति द्वे लिखा, बन नहीं सकती। अभिषेक के बिना पूजा बन नहीं सकती। ये पंक्ति जय धवला की पहली पुस्तक में पृष्ठ 92 पर लिखी है, नए संस्करण में। पुराने संस्करण में पृष्ठ 100 पर लिखी हुई है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अभिषेक का समर्थन किया है कि नहीं? चैतन्य भक्ति, परिनिर्वाण भक्ति और नंदीश्वर भक्ति में क्या लिखा हुआ है? दिव्य ही गंधे ही, दिव्य ही धुवे, दिव्य ही चुन्ने, दिव्य ही वासे, दिव्य ही नाणे। नाणे क्या मतलब इसका? दिव्य अभिषेकों से अंचंती पूजंती चौव्या देवा सपरिवार, 4 प्रकार के देव अपने परिवार सहित अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार करते हैं। तो उसमें अभिषेक आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है। आप कौन सी आमनाय क्या पहले ये सोच लो। अगर आप अपने आप को कुंदकुंद आमनाय का बताते हो तो फिर कुंदकुंद महाराज की बात को आप ठुकरा नहीं सकते, दरकिनार नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। और आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं कि आचार्य कुंदकुंद महाराज का नाम लेकर जो लोग कुछ गाथाओं को अंडरलाइन करते हैं, कुछ गाथाओं को अंडरग्राउंड करते हैं, तो ये पक्षपात एक नया मत तो खड़ा कर सकता है, लेकिन ये कुंदकुंद आमनाय की श्रेणी में नहीं आएगा ये पक्षपात। एक बात मानो दूसरी बात ठुकरा दो, ये ऐसे काम नहीं चलता। तो ये 193 क्रमांक जो गाथा है
उसके बाद 195 गाथा में ये कह दिया, दूरी बता दी। तो इससे विचार करना होगा कि जब दो क्रियाओं का निषेध किया है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो चरण स्पर्श की क्रिया थी उसका निषेध नहीं किया, और फिर वो आलोचना आदि करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए या वंदना करने के लिए, स्तुति करने के लिए जो दूरियां बताई ये तीनों परमेष्ठियों से, वो एक अनुशासन है, और उससे शोभा भी होती है संघ की। दूर से कोई अन्य मतावलंबी जब देखते हैं कि यहाँ पर कितना अनुशासन है, और फिर चरण स्पर्श करते समय भी एक बात ध्यान में रखनी होती है कि चरण स्पर्श करते समय भी मर्यादा का विवेक रहे। कई बार कुछ आचार्य डांट देते हैं, तुम कैसे कर रहे हो तुम चरण स्पर्श, माता जी को डांट देते हैं। करना हो तो ढंग से करो, माने ऐसा ना लगे देखने वाले को, अटपटा ना लगे वो दृश्य, आप अच्छे तरीके से करो, ऐसा बोल देते हैं। तो ये सारी बातें थी। अब आपको राजवार्तिक में वो प्रमाण चाहिए कि आर्य का गुरु के चरण स्पर्श कर सकती है, तो वो हम आपके सामने रखते हैं। तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने 7वें अध्याय में जहां कुशील पाप का वर्णन है, उसकी व्याख्या में एक वार्तिक दिया है जो सर्वार्थ सिद्धि से ही लिया हुआ है, पर उसका जो व्याख्यान है वो आचार्य अकलंक देव ने किया है। और आचार्य अकलंक देव दिगंबर जैन आचार्यों की परिपाटी के प्रधान आचार्यों में गिने जाने वाले आचार्य अकलंक देव। छोटे आचार्यों में उनकी गणना नहीं होती, बड़े आचार्यों में उनकी गिनती होती, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। तो जी प्रश्न, हाँ क्या प्रश्न है? तो जन्माष्टमी क्यों होता है, वहाँ कौन सी दूर होती है? नहीं समझ में नहीं आया। जन्माभिषेक होता है, वहाँ दूर कौन सी होती है? जन्माभिषेक के साथ अभिषेक दूर के लिए किया जाता है, दूर करने को, तो जन्माभिषेक क्यों किया जाता है? अच्छा, तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक, नहीं ये क्या प्रतिमा को लेकर के चर्चा थी, इसमें ये वो कल्याणक वाले अभिषेक की चर्चा नहीं थी, ये चर्चा वहां की थी मंदिरों की। तो अभी यहाँ पर एक वार्तिक क्रमांक 3 सूत्र क्रमांक 16 तत्वार्थ वार्तिक के 7वें अध्याय में जो 16वां सूत्र है, उसमें जो तीसरा वार्तिक है वहां पर एक प्रश्न है। सूत्र मैथुनम ब्रह्म, ये सूत्र है, इसका जो तीसरा वार्तिक है उसमें एक प्रश्न किया कि स्त्री पुंसयो कर्म इति चेत, ये कुशील पाप किसको कहोगे? तो एक शंका करने वाले ने शंका की। नवदा भक्ति में जो 5 प्रक्षालन का एक दिया है, हाँ देखिए जी हाँ, और वहाँ 5 प्रक्षालन नहीं होना चाहिए, वहाँ तो पादाभिषेक होना चाहिए। क्यों? प्रक्षालन का तो आप बताएं, प्रक्षालन का अर्थ धोना ही होता है, पादाभिषेक नहीं होता वहां पर धारा करना मात्र नहीं है, पैर धुलवाना होता है। गुरु जी के चरण पखारे, पखारे का अर्थ क्या है? अभिषेक नहीं, पखारे का अर्थ अभिषेक नहीं होता, पखारे का अर्थ पैर धुलवाना होता है। आप किसी भी कोश में देख लीजिए प्रक्षालन का अर्थ क्या होता है। आपने कभी देखा भी होगा, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहां पर हाथ धोने का जो स्थान होता है ना, वहां लिखा रहता है हस्त प्रक्षालन। ये हस्त प्रक्षालन का अर्थ ये थोड़ी कि हाथ पे ऐसे पानी डाल दिए
हाथ धोना होता है, उसका नाम प्रक्षालन। तो ये प्रक्षालन जो होता पाद है, प्रक्षालन में पैर धोना होता है। पैर धोना होता है, वो पैर सफाई के लिए धोया जाता है। वो तो चरण रज पाने के लिए धोया जाता है ना पैर। तो गुरु के चरण क्यों पखारे जाते हैं? उनकी चरण रज अपने को चाहिए और उसको अपन सिर पर लगा रहे हैं। इसके लिए और गंधोदक में क्या है? गंधोदक में अपने को रज नहीं चाहिए, अपने को भगवान का स्पर्श चाहिए। ये अंतर है। अब यहां देखिए क्या है, कोई प्रश्न कर रहा है अब्रह्म के बारे में, कोई बोल रहा है कि स्त्री पुंसयो कर्म इति चेत, स्त्री और पुरुष के बीच कोई चेष्टा हो रही है, क्या उसको हम अब्रह्म मान लें? स्त्री और, देखना बहुत ध्यान से सुनने का विषय है, ये एकदम गंभीर विषय है। स्त्री और पुरुष के बीच में कोई प्रवृत्ति हो रही है, क्या उसको हम अब्रह्म मान लें? तो आचार्य कहते हैं ना, पश्चादिक क्रिया प्रसंगात नहीं, उसको अब्रह्म नहीं मान सकते। तो क्यों नहीं मान सकते? तो बोलते हैं कि पश्चादिक क्रिया प्रसंगात, भोजन पकाने वगैरह की जो क्रिया होती है, उसमें भी कई बार वो पुरुष जाकर के वहां से सब्जी लेकर आता है, स्त्री जो है उसको कभी कभी पुरुष सब्जियां बना करके भी देता है और स्त्री वहां पर पकाती है। तो ये पकाने की क्रिया स्त्री और पुरुष के बीच में ये प्रवृत्तियां हो रही है, ये उसके हाथ में दे रहा है, फिर वो काम कर रही है और मिलकर के काम हो रहा है पूरा। एक के सहयोग के बिना तो नहीं हो रहा है, अकेले तो नहीं हो रहा कोई भी काम, तो मिलकर के जो काम हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि अगर आप स्त्री और पुरुष मिलकर कुछ कर रहे हैं, उसको अब्रह्म मानोगे, तो ये भोजन पकाने की क्रिया भी अब्रह्म मानना पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर इसको अब्रह्म मानोगे तो नीचे की पंक्ति में लिखा, ततश्च स्त्री प्रव्रजितयोर नमस्काराद्यासेवने मैथुन प्रसंग दोष। बोले कि सामान्य स्त्री, गृहस्थ स्त्री और प्रव्रजिता स्त्री, आर्यिका क्षुल्लिका, ये दो ही है ना दीक्षित स्त्री। तो इनके मुनि के नमस्कार आदि आसेवने, नमस्कार आदि का असमन्तात सेवनम, नमस्कार का सेवन कैसे करते हैं? यानी नमस्कार में चरण स्पर्श भी किया जाता है, चरणों की धूल भी सिर पर ली जाती है और कभी सिर को भी चरणों में लगाया जाता है। तो ऐसा करने पर भी अब्रह्म का दोष लगेगा, अगर तुम अब्रह्म का गलत अर्थ निकालोगे तो इसका अभिप्राय क्या हुआ आचार्य अक्लांक देव का? इस पंक्ति का अर्थ भी आप बड़े बड़े आचार्यों से निश्चित करवा लेना, हम तो जो बता रहे हैं बता ही रहे हैं। आपको अगर इसमें संदेह हो किसी को, तो फिर अपने बड़े बड़े आचार्यों से पूछ लेना इस पंक्ति का अर्थ क्या है, नमस्कार आदि का आसेवन। और नमस्कार आदि शब्द का अर्थ क्या लेंगे? देखो, अर्चनादि, अगर अर्चना के साथ अपन आदि शब्द लेते हैं तो अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार यहां तक आता है। फिर नमस्कार के बाद आदि शब्द है, तो आदि शब्द में क्या लेना? नमस्कार के बाद आगे क्या करना है? आगे तो चरण छूना ही होगा ना। आपने ऐसे नमस्कार किया और फिर ऐसे चरण छुए, करते हैं कि नहीं? यही प्रक्रिया है कि नहीं? और जिनका ये मत है कि नहीं, चरण छूना जैन धर्म में मान्य नहीं है, कई लोगों का ऐसा भी मत है और इस पर विवाद भी हो चुके हैं। कुछ थोड़ा पढ़कर अधिक बोलने वाले विद्वानों के कारण विवाद हो जाते हैं। नागपुर में एक विद्वान ने आकर के कह दिया कि भगवान की प्रतिमा को नहीं छू सकता कोई, बस अभिषेक कर सकते हैं, मार्जन कर सकते हैं, कहीं भी भगवान के चरण स्पर्श का विधान नहीं है शास्त्रों में। जैसी शिक्षा मिली थी उनको, वैसी शिक्षा के अनुसार, शिक्षा के कारण ही ये स्थितियां उत्पन्न होती है। उनने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो फिर कई लोग क्रियाओं की बातें सुनकर के एकदम कड़क हो जाते हैं, पहरेदार बन जाते हैं कि भाई उनने तो, विद्वान ने तो ये बताया, और फिर अभी जो लोग कर रहे हैं गलतियां, उनको चलो हम सुधारते हैं, तो सुधारने बैठ गए कोई कि हमारे सामने जब भी होगा तो हम टोक देंगे, तो उनकी भक्ति छूट जाती है और पर कल्याण में लग जाते हो। और उनने जैसे टोका, एक ब्रह्मचारी थे, वो पैर छू रहे थे,
तो उन्होंने बोला कि पैर नहीं छूना है। तो ब्रह्मचारी ने ऐसे मुड़ करके बोला, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, मेरे से मुंह नहीं लगने का। वो चुपचाप चला गया मुंह लटका करके। तो ऐसे विवाद की स्थिति बनती है, और कभी विवाद ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो कुछ नहीं किया, उन्होंने ठीक किया। चुप हो गया बिल्कुल। ऐसा दिल्ली में भी हो चुका है। दिल्ली में भी ऐसा हुआ था कि कुछ ये वो जो मंदिर है ना पुराना, कौन सा, दिल्ली गेट का मंदिर है, बोले कि इस लाइन के अंदर नहीं आएगा कोई, ऐसा कुछ हो गया था वहां। तो फिर एक माता ने बोला, क्यों नहीं आएगा, किसने बनाया ये कानून? हम बचपन से यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हैं, और आप कौन होते हो हमें यहाँ नया कानून सिखाने वाले? सब ठप हो गया वो कानून। तो ऐसी स्थितियां बनती है बिना मतलब के। तो अपन आगम के अनुसार समझे ना। और जो लोग आगम आगम बोल करके आगम विरुद्ध बात शिक्षा में देते हैं, उनके कारण ये स्थिति बिगड़ रही है। यहाँ क्या लिखा है? आचार्य अकलंक देव ने सबसे पहले ये कहा कि अगर स्त्री पुरुष इन दो के निमित्त से कोई क्रिया हो रही है, उसको आप अगर अब्रह्म मानोगे तो भोजन पकाने की क्रिया को भी अब्रह्म मानना पड़ेगा। और उसी हेतु से ततश्च, ये देखिए ये शब्द लिखा है, और च यानी और, तथा उस कारण से, तथा यानी उस कारण से क्या होगा? स्त्री प्रव्रजितयो, स्त्री यानी सामान्य स्त्री, और प्रव्रजित यानी आर्यिका और शुल्लिका, इनके नमस्काराद्याः सेवने, नमस्कार आदि का, नमस्कार अंशे में पूजे में वंदामि नमनसामि, यहाँ नमस्कार अंत है। और अब यहाँ लिखा है नमस्कार आदि। आदि का मतलब ये हुआ कि वो अर्चना पूजा वंदना तो कर चुकी है, अब नमस्कार कर रही है। और नमस्कार के बाद में आदि शब्द जो है वहां पर चरण स्पर्श आ रहा है, और चरण स्पर्श अगर नहीं आ रहा तो आप आदि शब्द का कोई दूसरा अर्थ बता दो, क्या अर्थ है? नमस्कार आदि में दूसरा और क्या शब्द आएगा, क्या अर्थ निकालोगे? तो अब्रह्म का दोष आएगा, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है अब्रह्म का। और फिर अतः उत्तरम पठति, फिर अब्रह्म क्या है इसका उत्तर पढ़ के सुनाते हैं आचार्य। क्या उत्तर है? बोले स्त्री पुंसयो परस्पर गात्रोपश्लेषे राग परिणामो मैथुनम, स्त्री और पुरुष के शरीर का परस्पर में निकट संबंध होने पर जो राग रूप परिणाम होता है उसका नाम कुशील है। ये बता दिया। तो अब कोई शंका रह जाती है क्या इतना सब सुनने के बाद? अब फिर प्रश्न आएगा कि कहीं ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि जहां पर स्त्री ने मुनि के चरण छुए हो? तो हम आपको बता दें कि मुमुक्षु मंडल के एक विद्वान पंडित देवेंद्र कुमार शास्त्री नीमच वाले, उन्होंने एक ग्रंथ का अनुवाद किया है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। वो ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है, और उसमें हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि मुनि के चरण स्त्री ने स्पर्श किए हैं। वो हम आपको उस ग्रंथ से पढ़ के सुना रहे हैं आपको, उदाहरण दिया है। हम बता रहे हैं। हम आपको अभी यहाँ पर जितने भी श्रोता है उनको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्या करो, आप शास्त्र में जो लिखा है उसको पहले समझो कि अब्रह्म क्या है और फिर भक्ति क्या है। ये क्रियाएं जो बताई जा रही है भक्ति की क्रियाएं हैं, तो अभी पहले समझो क्या है। तो सिरिवाल चलियो है क्या? हाँ मिल गया मिल गया। नरसेन देव विरचित सिरिवाल चरियो। पृष्ठ क्रमांक, सिरिवाल चरियो का मतलब होता है श्रीपाल चरित्र। नहीं वो अलग है, ये अलग है।
श्रीपाल मेहनत सुंदरी का नाम तो सब जानते ही हैं, तो अभी अपन ये देखें। समय हो गया, चलो यही देख करके आज अपन पूर्ण कर लेते हैं। ये है जिण हरि जाए विणु जिण पूजे विणु पुण पूज्यु आयम परवु पबरु पुण जाई वि दरसई मुनिपय परसई मुनिपय परसई साहु समाहद समाहित सुगुरु। इसका अर्थ पंडित नीमच वालों ने देवेंद्र कुमार जी ने लिखा है, जिन मंदिर जाकर मैना सुंदरी ने जिनेंद्र भगवान की पूजा की और जिन भगवान की पूजा कर फिर उसने आगम प्रवर की पूजा की, फिर जाकर उसने मुनि के दर्शन किए और मुनिवर गुरु के पैर छुए। अब पद्म पुराण में अगर आप देखेंगे तो देशभूषण कुलभूषण मुनिराजों के पैर सीता जी ने झरने के जल से धुलवाए और उनके चरणों पर बहुत देर तक गंध लेपन किया, यानी चंदन का उपटन लगाया उन्होंने, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो ये क्रियाएं जो है, ठीक है, अगर आज काल के विरुद्ध है अथवा आज लोक विरुद्ध है तो उतना विवेक अपन रख सकते हैं, या कोई आज क्या होता है कि सचमुच ये क्षेत्र और काल बहुत विषम है, तो इसका अपन वो रख सकते हैं, लेकिन ये आगम विरुद्ध नहीं है, इतना अपने को जानना है। तो इस तरह आज अपन ने 85 काव्य तक का स्वाध्याय पूर्ण किया है। अगर इसमें कोई बात अधूरी रह गई हो तो फिर आप लोग सूचित कर सकते हैं। हाँ जी, जैनम जयतु शास्त्र तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया